जय सच्चिदानंद। आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक भेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हम आपको पति पत्नी के दिव्य व्यवहार की बातें करेंगे। उसमें खास तौर पर मतभेद किस तरह से होते हैं पति और पत्नी के बीच। छोटी छोटी सी बातें से लेकर बड़ी बड़ी बातें तक मतभेद होते ही रहते हैं। ज्यादा करके छोटी छोटी बातों में बहुत किटकिट होती है। खाने के समय, नहाने के समय, काम पे जाने के समय, चाय के समय, हर कोई बात में खिटपिट होती है। यहाँ तक कि घूमने जाना है या पिक्चर देखने जाना है तो भी मतभेद। पत्नी कहेगी कि आज तो हमें पिक्चर देखने जाना है या घूमने जाना है, तो पति कहेगा नहीं नहीं आज तो मुझे सत्संग में जाना है। हमारे यहाँ एक कपल आता है, यंग कपल है, उसको 2 लड़कियां हैं, तो उनको इस बारे में बहुत मतभेद होता है। पत्नी भी सब दोनों आते हैं सत्संग में, लेकिन कभी कभी पत्नी कहती है कि जब मुझे घूमने की जरा घुमरी चढ़ती है तब मैं अपने पति को इतना उल्लू घुमाती हूँ। उसको कहती हूँ आज तो बच्चे बहुत जिद करके बैठे हैं, उन्हें आज इतवार का दिन है तो उनको घूमने जाना है। आज आप हम सबको घूमने ले जाओगे ना? तो पति कहता है कि नहीं नहीं आज तो इतवार है, आज तो सत्संग में जाना है, बच्चों को भी ले जाएंगे सत्संग में। तो पत्नी और छल कपट करती है, पति को इतना घुमा के कहती है नहीं नहीं बच्चे बहुत जिद करते हैं, फिर आप तो चले जाएंगे ऑफिस में, फिर सारा हफ्ता तक मेरा दिमाग खाएंगे, हमको कहीं नहीं ले जाते, हमारा इतवार सब खराब हो गया। तो आज हम बच्चों को लेकर कुछ पार्क में जाएंगे, पिक्चर देखेंगे और होटल में खा के फिर रात को देर से घर पर आएंगे। और इतना जीत करके करके फिर आखिरी में तो मैं पत्नी ने अपने पति के पास अपनी इच्छा के मुताबिक कराया ही। अभी बीच में ये मतभेद होता है, एक कहता है मुझे सत्संग में जाना है, एक कहता है मुझे पिक्चर देखने जाना है, और कौन किसका सुने। मतभेद यानी टग ऑफ वार। पति एक तरफ अपनी बात खींचता है, पत्नी अपनी बात अपनी ओर खींचती है। रस्सी खींच की खेल को खेलते हैं ना लोग, इस तरह से ये टग ऑफ वार जैसा मामला हो गया मतभेद। यानी मतभेद क्यों होता है, इसका क्या कारण है? मतभेद होने का कारण यही है कि हमारी मति आगे नहीं चलती है, हमारी दृष्टि में आता नहीं है, दिख नहीं पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। बहुत बड़ा आवरण आ जाता है दृष्टि पर, इसलिए सब उल्टा दिखता है, सुलटा नहीं दिखता है। और नेचुरली जैसा दिखेगा वैसा ही वो करेगा। इसमें किसका गुनाह, कौन जिम्मेदार? मतभेद यानी दृष्टि सीमित हो जाती है, बाउंड्री आ जाती है, इसके आगे नहीं दिखता है, इसलिए फिर वो उछल पड़ते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपना मर्जी के मुताबिक नहीं होता है। ये सब शॉर्ट विजन के वजह से होता है। जिसका ब्रॉड विजन है उसको ये तकलीफ नहीं होगी, वो हमेशा मतभेद टाल सकता है। इसके लिए सोच सोच के समझ समझ के आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे की प्रकृतियों को समझने की कोशिश करना चाहिए। पति अपनी पत्नी की प्रकृति को समझे और पत्नी अपने पति की प्रकृति को समझे। इतने सालों तक रात दिन साथ में रहते हैं तो क्या एक दूसरों की प्रकृति को नहीं समझ पा सकते? उसका स्टडी करो, और वो स्टडी करते करते तारण पे आओ, निष्कर्ष निकालो कि क्या करने से सामने वाली व्यक्ति को दुख होता है और क्या करने से सुख होता है, क्या बोलने से उसको दुख होता है और क्या नहीं बोलने से उसको सुख होता है। ये सब हम रोज के अनुभव से निष्कर्ष निकालना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही जीवन जीने का क्या मतलब है? जीते ही जाओगे, रोज झगड़े होंगे, मतभेद होंगे, आवेश में आके जो भी कुछ भला सला बोल देंगे, फिर उसको भी बहुत दुख और हमको भी बहुत दुख।
और फिर क्या होता है कि घर में मतभेद करके सब होली जैसा हो जाता है और फिर सारी मजा मारी जाती है। घर में कलुषित वातावरण हो जाता है, गमगीनी सी छा जाती है, दिवाली के जगह पे होली दिखती है। अभी रोज रोज होली तो किस तरह से अच्छी लगेगी। सो मतभेद टालने के लिए समझदारी से काम लेना चाहिए। किस तरह से आप समझदारी से काम लोगे, जैसे टग ऑफ वॉर है, इसमें एक खींचता है अपनी ओर, मेरा ही सच्चा है, मेरा सच्चा करके अपनी बात की ओर खींचता है। तो हमें हमें अगर ज्यादा मतभेद नहीं कर चाहिए, हमें इसका अंत लाना है, तो आप इसको टग ऑफ वार का अंत लाने के लिए आपने ही हौले 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 रस्सी छोड़नी चाहिए। सामने वाला बहुत मजबूत पकड़ के बैठा है, अपनी बात छोड़ता नहीं है, चक्की है, तो हमें हौले 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 हमारी बात छोड़नी चाहिए। एकदम धाड़ के से मत छोड़ो। क्यों? अगर टग ऑफ वार में अपन धाड़ के से अपन छोड़ दिए तो सामने वाला गिर जाएगा, उसको लगेगा, और उसके अहंकार को तो ठेस लगेगी कि इसने मुझे जानबूझकर हराया। और आप अच्छी हम बताते हो सम्यक तरीके से उसको छोड़ो। किस तरह से? हौले हौले छोड़ो, तो उस सामने वाले की व्यक्ति को ऐसा लगेगा, ओहो हो मैं जीत रहा हूं मेरी ही ताकत से, तो उसको जीतने की खुशी भी तो मनाने दो। हौले हौले छोड़ो ताकि वो न गिर जाए और अपनी अपनी ताकत से वो जीता, ऐसी खुशी मना सके। और हम तो खुश है ही, क्योंकि हम तो जानबूझकर सामने को हार के जिता रहे हैं। इस दुनिया में सबसे होशियार कौन है? जो हार के जीतता है। संसार में लगेगा कि ये तो बेवकूफ है, जानबूझकर हार रहा है, लेकिन अध्यात्म में ये सबसे होशियार है, सबसे टॉप मोस्ट बुद्धिमान है। इसका जो हार के जानबूझकर हारता है, जानबूझकर लुटा जाता है, उसका ब्रेन जबरदस्त पावरफुल होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी शर्म आए ऐसा उसका ब्रेन पावर बढ़ जाता है। इस कितना सुंदर परिणाम है। और अध्यात्म में तो ये सब छोड़ने का ही तो है। अब इससे ही छूटते जाती है सब ममता। तो इस तरह से टग ऑफ वार में हमको तो शांति है ही, सामने वाले को क्यों किस तरह से शांति मिल जाए, यही हमें सोचना चाहिए। किसी भी बात में हमारा अगर किसी के साथ मतभेद हो जाए तो ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मतभेद यानी इसका रूट कॉज क्या है। दृष्टि बिंदु हमेशा सीमित है। अपने मत पे जब अड़ गए तो फिर आगे का कुछ नहीं दिखाई देगा, वास्तविकता पे पर्दा गिर जाएगा, तो आप सब गलत समझेंगे, गलत दिखेंगे, तो आपका वर्तन भी गलत होगा। जैसे एक सर्कल है, उसको 360 डिग्रियां होती है। अभी हर अपने दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। इसमें हम ब्रॉड क्लासिफाई करें तो 360 डिग्री में एक व्यू पॉइंट में एक डिग्री में बैठे हुए लोगों को सोचो, तो हर कोई जो अपनी डिग्री पे बैठा है उसको उतना ही सच्चा दिखता है, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट उतने ही व्यू में स्टक हो गया है। उसका आगे पीछे की और इधर उधर की कुछ और कोई दूसरी चीज नहीं दिखती है। उसको तो उसके व्यू पॉइंट में जितना आता है उतना ही उसको दिखता है, और वही सच है। इसके अलावा सब गलत है, झूठ है, ऐसा ही उसको लगेगा। अभी इसमें उसका क्या दोष है? उसको जैसा दिखेगा वैसा ही बोलेगा। सपोज वो 300 डिग्री पर है तो उसको वही डिग्री का दिखेगा, 200 वाले का उसको नहीं दिखेगा। 200 वाले को 200 डिग्री का ही दिखेगा, उसको 300 या 250 वाले का कुछ नहीं दिखेगा। तो उसको हर व्यू पॉइंट में बैठा हुआ तो ऐसे ही सोचेगा कि मुझे जो दिखता है, दिया जैसा दिखता है, ये कितना करेक्ट है, और ये जो बताते एकदम गलत बात है। कैसे नहीं समझते, क्यों नहीं देख पाते? अरे हमको लगता है कि ये नहीं समझता है, लेकिन उसको पूछो तो उसको लगेगा कि हम क्यों नहीं समझते, क्योंकि उसको उसके व्यू पॉइंट का करेक्ट लगता है, हमको हमारे व्यू पॉइंट का करेक्ट लगता है। ये संसार में सारे झगड़े रगड़े सब कुछ तंटे जो कुछ होते हैं वो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन व्यू पॉइंट्स।
हर एक के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, इसकी वजह से ही ये मतभेद होते हैं। तो आप अगर ये मतभेद से मुक्त होना चाहते हो तो इतनी बात समझ लो कि जब हमको हमारा व्यू पॉइंट करेक्ट लगता है तो थोड़ी देर स्टॉप करो, सोचो कि इसके अलावा दूसरे भी के तो भी व्यू पॉइंट हो सकते हैं। सामने वाला चिल्ला चिल्ला के कहता है, मैं कहता हूँ वो बात मानो, मेरी बात सच है, मानो मानो। तो जरा एक सेकंड तो उसकी बात को मानने में क्या हर्ज है। जरा सोचो वो क्या कहना मांगता है, उसके व्यू पॉइंट पे जाकर बैठो, उसकी वो जो डिग्री पे बैठा है वो डिग्री पे जाके आप बैठो और उस एंगल से देखो, तो आपको जरूर लगेगा कि नहीं वो भी बराबर है, वो भी करेक्ट है, हम भी बराबर है, हम भी करेक्ट है, लेकिन हम हमारे व्यू पॉइंट से करेक्ट है, सामने वाला उसके व्यू पॉइंट से करेक्ट है, कोई गलत तो नहीं है। हम तो धरार उसको गलत कहते, झूठा है, गलत है, अच्छा नहीं है, नालायक है। अरे ऐसा बोल सकते हैं? कौन से आधार से ऐसा हम बोल सकते हैं? हम हमारी दृष्टि में जो है वही बोलते हैं, दूसरे लोगों को पूछो तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, और हमको ऐसा लगता है झूठा है, लफंगा है, लुच्चा है। ये हमारा व्यू पॉइंट है। वास्तविकता में तो फैक्ट में क्या है, फैक्ट कहीं कोई भी डिग्री में फैक्ट नहीं हो सकती है। फैक्ट तो सेंटर में ही होता है। सेंटर में जो होता है उसको ऑल रेड आर इक्वल, सब त्रिज्याएं उसके लिए तो सरीकी है, समान है, इसलिए उसको कोई गलत लिख नहीं दिखेगा, कोई सच्चा झूठा कुछ नहीं, सब बराबर है ऐसा दिखेगा। तो आपको अगर मतभेद से मुक्त होना है तो आप सेंटर में आने का प्रयत्न कीजिए। सेंटर में शादवाद है, वितरागता है, राग द्वेष रहित अवस्था है। ज्ञानी लोग, तीर्थंकर लोग सब सेंटर में रहते हैं। आप जितना सेंटर के नजीक आएंगे उतना आप निष्पक्षपाती होते जाओगे। इतना ही नहीं, आपको किसी के साथ मतभेद नहीं होगा और आप पर भी कोई मतभेद नहीं टाल सकेगा। इतना सुंदर है सेंटर में रहने का, क्योंकि फैक्ट वहां से दिखता है, व्यू पॉइंट से कभी सच्चा नहीं दिखेगा। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए, सामने वाले को नहीं दिखता है, हमारी बात सच्ची नहीं लगती है, हमको लगती है कि मेरी बात सच्ची है, तो समझ लेना कि उसको बिल्कुल दिखता नहीं है। जैसे कोई बूढ़ा चाचा रहा तो वो उसको 12-12, 14-14 नंबर के बहुत जाड़े चश्मा आ गए, तो हम उसको ले जाते हैं, रास्ता क्रॉस करा रहे हैं, तो दूर से कहेगा कि अरे ये कौन सी बिल्डिंग है, यहाँ तो पहले बहुत अच्छी सरकारी बिल्डिंग थी, आज ये क्या है। वो कहेगा यहाँ तो वो टूट गई, अभी तो यहाँ सिनेमा हो गया है। वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे तो वैसी ही सरकारी बिल्डिंग दिख रही है, आप गलत बोल रहे हो। हम 2 बार 3 बार कहा, फिर भी उनको यही लगा कि नहीं मुझे दिखता है वही करेक्ट है। तो हम कैसे समझ जाते हैं कि चाचा को, बुढ़े चाचा का चश्मा का नंबर बढ़ गया है इसलिए नहीं दिखता है। वहाँ हम कैसे सियाने हो जाते हैं, कैसे स्वीकार कर लेते हैं। वहाँ हम कुछ हरकत करते हैं, उसका अपोज करते हैं कि क्यों तुमको उल्टा दिखता है, आप गलत देखते हो, मैं कहता हूँ वही सच्चा है। वहाँ तो आपका हृदय कैसे करुणा से भर जाता है, अरे रे चाचा के नंबर बढ़ गए, बेचारे को इतना भी नहीं दिखता है। वहाँ कैसी फीलिंग होती है। इसी तरह संसार में एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते तो हम समझ लेना है कि इन लोगों के नंबर चश्मा के बढ़ गए हैं। ये आंख नहीं, अंदर की भीतर की आंख, वहाँ करुणा रखने की जरूरत है। ऐसा क्यों करता है, क्यों देखता नहीं, क्यों समझता नहीं। अरे क्यों नहीं, उसको दिखता ही नहीं, अंधे को दिखेगा नहीं तो आप ऐसा क्यों कह सकते हो, किस तरह से कह सकते हो कि तुम्हें क्यों नहीं दिखता। अरे नजर ही नहीं है तो कैसे दिखेगा। तो ये इतना भी सोचो कि नहीं, उसकी दृष्टि में ही नहीं आएगा तो किस तरह से वो हमारी बात समझ पाएगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं होगी, एक्सेप्ट होगा। इतना ही नहीं, उसके ऊपर करुणा रहेगी। तो ये दृष्टि अपने दिमाग में फिट कर लेना क्या,
और जिसको छूटना है उसने ही यह ज्ञान का उपयोग करने की जरूरत है। आप अपने व्यू पॉइंट में रहोगे तो आप अपना ही करेक्ट है, सामने वाले का गलत है, ऐसा ही लेके चलोगे। और कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? सामने वाले की गलतियां देखने से कर्म बंधे जाते हैं और खुद की ही गलतियां देखने से कर्म में से छूट सकते हो। अगर आप छूटना चाहते हो, संसार के सारे दुखों से मुक्त होना चाहते हो, परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये बात एकदम फिट कर लेने की चाहिए, अंदर समझने में पूरी ले लेने की है कि मुझे छूटना है, इसलिए मुझे ही एडजस्टमेंट लेना है, मुझे ही ज्ञान से चलना है। ज्ञान क्या बताता है कि ये जो कुछ मुझे गलत दिखता है ये मेरी ही दृष्टि का परिणाम है, ये सीमित दृष्टि हो गई है। मत हो तो मतभेद होगा। मत यानी अपना जो सीमित ज्ञान है उसको मत कहते हैं, और विशाल ज्ञान है वो तो विज्ञान है, साइंस है। 1+1=2, उसका नाम ही विज्ञान है। यहाँ अध्यात्म में भी विज्ञान होता है। जैसे बाहर फिजिकल साइंस है, ऐसे ये स्पिरिचुअल साइंस है। अध्यात्म विज्ञान आत्मा विज्ञान स्वरूप है। तमाम ज्ञानियों ने, तमाम तीर्थंकरों ने, श्री कृष्ण भगवान ने, सबने आत्मा को विज्ञान स्वरूप कहा है। तो वो स्वरूप को पहचानने की जरूरत है, उसको वो दृष्टि में वो स्वरूप को लाने की जरूरत है। अभी तो दृष्टि में पैकिंग ही है जो हमेशा बदली जाती है, कांस्टेंट नहीं होती है। अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है, एक ही अवस्था हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो जैसे अवस्थाएं बदलती है वैसे वैसे नया नया दृष्टि बिंदु खड़ा होते जाता है, और नया दृष्टि बिंदु से फिर वो इस उसमें स्टक हो गया कि मुझे जो दिखता है वही करेक्ट है, वही सच्चा है, तो उसका विजन सीमित हो जाता है और फिर मत खड़ा हो जाता है। कहता है मेरा तो ये मत है और मैं मेरे मत में बिल्कुल मक्कम हूँ, मैं नहीं फिरने वाला। अरे पर गलत है या सच्चा है उसकी तो तलाश करो। और मतभेद को तो बहुत भयंकर पॉइजन कहा है, जहर कहा है। और एक तरफ आपको अमर होना है तो दूसरी ओर आप रात दिन ये मतभेद करते जा रहे हो। इससे क्या हो रहा है कि अमर तो बाजू पे रहा, ऊपर से आप पॉइजन पी रहे हो, स्लो पॉइजनिंग, भयंकर आपको नुकसान करेगा। तो ये मतभेद अपने जीवन में बिल्कुल ना होना चाहिए। और मतभेद टालने के लिए उसको क्या कारण है, क्या वजह से ये हमको ऐसा मत खड़ा हो जाता है। और कैसे भी मत बांधो तो दुख शुरू हो ही जाएगा। अपना मत औरों से अलग किया तो फिर दुख की शुरुआत हो गई। क्या यानी फिर आग्रही होता है, जक्की हो जाता है और किसी का सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करे रखता है, लेकिन उसमें कुछ बरकत नहीं आती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में सबकी राय देखो, क्या किसका क्या व्यू पॉइंट्स है। हमारा अकेले व्यू पॉइंट से ही हम चलना चाहे तो उसको स्वच्छंद कहा जाता है। हर एक को, छोटे बच्चे को भी राइट है अपना व्यू पॉइंट देने का, सजेशन सबको दो, उसकी हरकत नहीं है। लेकिन सलाह सबको देते मत रहो। फोकट की सलाह देने से क्या फायदा। आपकी सलाह इतनी कमी जाती है और वो तो सामने वाला कुछ स्वीकारता नहीं है, उसका उपयोग भी नहीं करता है, ऊपर से हमारे नाम से चौकड़ी मारता है कि अरे इसको तो कुछ समझता नहीं है। सो मतभेद हमारे जीवन में से बिल्कुल चले जाना चाहिए। खास तौर पर पति पत्नी के बीच में मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतभेद जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे एक दूसरे के लिए अंतर बढ़ते जाता है, एक दूसरे के बीच में से प्यार हटते जाता है और हृदय सूख जाता है और आसक्ति, बुद्धि, ये सब वर्चस्व जमा के बैठ जाते हैं। तो न खुद को चैन पड़ता है, न सामने वाले को चैन पड़ता है। दादाजी तो हमेशा बहुत सरल भाषा में समझाते थे कि हमेशा सामने वाला अगर अपने मत में झक्की हो गया है, छोड़ता नहीं, पकड़ के बैठा है, तो जिसको छूटना है वो छोड़ दो। सामने वाला पकड़ के बैठा है तो हम हवले हवले छोड़ दो। किस तरह से मतभेद टालोगे? उदाहरणतः पति कहता है अभी दिन है,
पत्नी कहती नहीं नहीं, दिन तो डूब गया, अभी तो रात हो रही है, अभी तो रात छाया गई है सब सारे और आप कह रहे हैं कि दिन है, कैसी बातें करते हैं। तो पति को धरार दिखता है कि इतना सारा प्रकाश है सूर्य का और ये कहती है रात हो गई। फिर क्या करना चाहिए पति ने उस समय? तो क्या उस समय उसके साथ झगड़ा लेना? अरे झगड़ा करोगे तो सारी रात झगड़ा करोगे तो भी दोनों में से एक टस से मस नहीं होगा, और नतीजा ये होगा कि सुबह में देखो तो रात का दिन हो गया होगा, दिन का रात हो गया होगा, 12 घंटे के बाद सब बदल जाता है। तो हमारा ये सब किया हुआ पानी में चला गया ना। इतनी रात भर हम उसके साथ झगड़े, मेरी बात सच्ची है उसको सच्ची कराने के लिए कितना सच झूठ किया, कितना कर्म बांधा, कितना क्लेश किया, लेकिन परिणाम में नतीजे में क्या हुआ, क्या पल्ले में आया? कुछ नहीं। और अगले जन्म के कर्म बुरे बांधे कषाय करके। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए पत्नी को, ऐसा बहुत समझदारी से उसके साथ काम लेना चाहिए। क्या वो कहती है रात है तो हमें क्या कहना चाहिए? प्रेम से उसको रिक्वेस्ट करो, देखो ना, मैं जरा प्लीज जरा देखो, बाहर जाके देखो, अभी तो दिन है। तो वो कहेगी नहीं नहीं, मैं बाहर जाके आई, 2 बार जाके आई। आप कहेंगे और एक तीसरी बार देख के आओ। नहीं, मैं बार बार जाके आई तो भी मुझे अच्छी तरह से दिखता है रात हो गई है। फिर आप पति ने क्या करना चाहिए? क्या उसके लिए साथ झगड़ना सारी रात भर? बिल्कुल नहीं। अपने आप जरा दिमाग से काम लो। 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट करके कहा, फिर भी अगर वो अपनी बात पे अड़ के बैठ गई है तो फिर हमें ही उसको छोड़ देना चाहिए। तो पति ने क्या कहना चाहिए? तेरी बात सच्ची है, मैं ही गलत था। वो जरा सामने से बड़ा ही सर्च लाइट जैसा कुछ आता था ना, इतना प्रकाश था, तो मुझे ऐसा लगा कि सूर्य का ही प्रकाश है। लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सच्ची है, ये तो रात हो गई है। अच्छा हो गया आपने मुझे बताया, चलो अब खाना खा के आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ऐसा प्रेम से उसको जिता दो, हार के जिताओ, हारो ऐसा कि उसको जीतने की खुशी हो सामने वाले को। उसके बोले जा जा, तेरी बात हमेशा तुम मेरी सच्चा है, खुद का ही सच्चा कराती है, तो जा तेरी बात सच्ची है, जा रात है जा। ऐसा करोगे तो पत्नी खुश नहीं होगी, ऊपर से उसका भी अहंकार चढ़ जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा कि क्या मैं झूठ हूँ, क्या मेरे पे उपकार कर रहे, मेरे पे दान कर रहे, इस तरह से मेरी बात को सच्ची करवा रहे, है ही सच्ची मेरी बात, उसमें क्या बड़ी बात कर रहे हैं आप। तो ये सब ना हो, इसके लिए आपने प्रेम से कहना, नहीं नहीं तेरी बात ही करेक्ट है। मन में कहना यू आर करेक्ट बाय योर व्यू पॉइंट। मुंह जोर से मत बोलना, नहीं तो और झगड़ा हो जाएगा, लकड़ी लेके आएगी। तो आराम से कितना बड़ा मतभेद टल जाएगा और घर में शांति होगी, आपको अच्छी तरह से नींद आएगी और अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह से नींद आएगी, और रात हो गई करके आपको उस दिन और जल्दी खाना मिलेगा और जल्दी जल्दी सो जाने का मिलेगा, तो सबको खुश हो जाएगी। बुद्धिशाली उसको कहा जाता है कि जो घर में बाहर हर जगह पे वो सुख और सुखी ला सके, कहीं दुख न लागे, खुशहाली 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 ही पैदा करे, जरा भी कहीं दुख ना होने दे, किसी को मन दुख ना होने दे, उसका नाम बुद्धिशाली। और हम सब बुद्धिशाली होने जाते हैं तो क्यों न सबके अंदर खुशहाली पैदा करे। जय सच्चिदानंद।